सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। तुला राशि जुलाई 2025। अचानक शादी का रिश्ता कब पक्का हो सकता है, कौन सी तारीख में पक्का हो सकता है, आज इस विषय पर तो चर्चा करेंगे ही। लेकिन पूरा महीना तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, चाहे आप व्यापारी हैं चाहे नौकरी में हैं, कैसी स्थिति रहेगी। भूमि, मकान, वाहन खरीदने का विचार कब बन सकता है। यात्रा की दृष्टि से देखें तो पूरा जुलाई का महीना कैसा रहेगा, कब यात्रा के योग बन सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो स्वास्थ्य कैसा रहेगा या किन रोगों पर ध्यान देना पड़ेगा। और इसके अलावा यदि आप स्टूडेंट हैं तो शिक्षा की दृष्टि से कैसा रहेगा। पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर अच्छी जानकारी मिलेगी कम समय में। बहुत कम समय लूँगा आपका, और प्रेम विवाह के बारे में भी जानकारी दी जाएगी कि कौन सा समय अच्छा है, कैसा रहेगा जुलाई का महीना। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको एक विशेष जानकारी दे रहा हूँ। यह जानकारी है मुहूर्त से संबंधित। जो तारीखें आपको बता रहा हूँ जुलाई की इन तारीखों में यदि आपकी तुला राशि है तो इन तारीखों में कोई भी शुभ मुहूर्त ना करें, क्योंकि ये तारीखें आपके लिए मुहूर्त की दृष्टि से शुभ नहीं रहेगी। और इनमें कुछ सावधानियां भी हैं, उनको भी ध्यान में रखेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। तो सबसे पहले है 1 जुलाई 2025 दोपहर 3:25 से लेकर 4 जुलाई 3:20 AM अर्थात 4 जुलाई की सुबह तक यह स्थिति ठीक नहीं रहेगी। इसमें 12वां चंद्रमा रहेगा। कोई भी शुभ मुहूर्त इस समय में तुला राशि वाले ना करें। देखिए, तुला राशि है तो तुला राशि कौन सी देखनी है, चंद्र राशि देखनी। इस पर मैं अलग से वीडियो भी बना चुका हूं, आप चाहें तो इसी वीडियो के नीचे वह वीडियो भी आपको मिल जाएगा। चंद्र राशि देखनी है, सूर्य राशि नहीं देखनी है। आपकी तुला राशि है तो आपकी कुंडली में चंद्रमा 7 नंबर अंक पर लिखा हुआ होगा। 7 नंबर वाली राशि है। तुला राशि का अंक कौन सा है, 7 नंबर। तो जो 12 राशियां हैं उसमें 7 नंबर पर आती है तुला राशि। तो यहाँ चंद्र राशि देखनी है। तो 1 जुलाई दोपहर 3:25 से लेकर 4 जुलाई सुबह जल्दी 3:20 AM तक 12वां चंद्रमा रहेगा। इसमें कोई मुहूर्त ना करें और इस समय में अधिक खर्च भी ना करें। अच्छा खर्च है तो ठीक है, लेकिन कोई व्यर्थ खर्च है तो ध्यान जरूर दीजिए। फिर इसके बाद अगली तारीख है 11 जुलाई दोपहर 12:10 से लेकर 13 जुलाई शाम को 6:53 तक 53 मिनट तक चौथा चंद्रमा रहेगा। इसमें कुछ मानसिक चिंता या टेंशन रह सकती है, इसलिए ध्यान दीजिए और इस समय में कोई भी शुभ मुहूर्त ना करें। फिर अगली तारीख है जुलाई की 20 जुलाई सुबह 6:12 से लेकर 22 जुलाई सुबह 8:15 तक। इस समय में भी ये पूरी अवधि ठीक नहीं रहेगी। 8वां चंद्रमा रहेगा। इसमें शरीर और स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है और कोई मुहूर्त इस समय में ना करिए। देखिए, जो तारीखें बता रहा हूं उनमें मुहूर्त नहीं करना है। इसके अलावा जो दिन है उसमें कोई मुहूर्त कर रहे हैं, जैसे वैसे तो बड़े मुहूर्त तो होंगे नहीं अब, क्योंकि अब 4 महीने तक कोई भी बड़े मुहूर्त नहीं होंगे, केवल भूमि पूजन को छोड़कर। उसके वीडियो में अलग से डाल रहा हूं, आप चाहें तो वे देख सकते हैं। मुहूर्त 2025 प्ले लिस्ट में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो ये जानकारी इसलिए दे रहा हूं कि आपको कम से कम यह तो पता लगेगा कि जुलाई में कौन से दिन ठीक नहीं है मुहूर्त की दृष्टि से। मूल विषय पर भी चलेंगे, लेकिन सबसे पहले इन बातों को समझना जरूरी है। अगली तारीख है 28 जुलाई रात्रि 12 बजे से लेकर, कहने का तात्पर्य 29 और 28 के बीच वाली रात है। तो 28 जुलाई रात्रि 12 बजे से लेकर 31 जुलाई सुबह 11:15 तक भी 12वां चंद्रमा रहेगा। इस समय में कोई भी व्यर्थ का खर्च ना करें और कोई शुभ मुहूर्त इस समय में ना करें। अब चलते हैं विषय पर। यदि आप व्यापारी हैं और व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो दिनांक 1 जुलाई 2025 से लेकर 16 जुलाई 2025 का समय सर्वोत्तम रहेगा आपके लिए। यदि आपके कोई दुकान है, फैक्ट्री है, व्यापारी हैं, कुल मिलाकर खुद का कोई काम करते हैं, तो 1 तारीख से 16 तारीख का समय लाभ की संभावनाएं इस समय में ज़्यादा रहेगी। यदि आप व्यापारी हैं तो अधिक से अधिक इस समय में मेहनत करें और लाभ अर्जित करें, सीधी सी बात है। यदि आप नौकरी में हैं और कोई बहुत बड़ा बदलाव नौकरी में करना चाहते हैं, नौकरी छोड़कर नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं, या
नौकरी है ही नहीं, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो 26 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में प्रयास करेंगे तो ज़्यादा अच्छी स्थिति रहेगी। हालांकि पूरा महीना ठीक है, जो नौकरी कर रहे हैं अच्छी चल रही है, उनको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, पूरा महीना ठीक रहेगा। लेकिन अगर बदलाव करना चाहते हैं तो मैंने स्थिति आपके सामने रख दी है। यदि आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई कैसी चलेगी या ये महीना पढ़ाई की दृष्टि से कैसा रहेगा, तो 1 तारीख से लेकर 16 तारीख का समय स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा। हालांकि इसके बाद वाला समय भी ठीक रहेगा, लेकिन इस समय में अधिक से अधिक लाभ उठाएं। अच्छा पढ़ेंगे तो याद भी रहेगा और आपको किसी प्रकार का चिड़चिड़ापन रहता है, अगर तुला राशि है, चिड़चिड़ापन रहता है तो थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिए, तो ठीक स्थिति रहेगी। परिवार में अच्छे ढंग से बातचीत करें। बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, चाहे तुला राशि के किसी भी उम्र के हैं, चिड़चिड़ापन अगर जुलाई में ज़्यादा है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अच्छा, 1 तारीख से 16 तारीख के बीच में यदि आप स्टूडेंट हैं तो इस समय में उच्च शिक्षा में भी शुभ योग हैं, जैसे MA, MCOM, MBA, PhD, MPhil या और कोई उच्च डिग्री हासिल करना चाहते हैं, तब भी 1 तारीख से 16 तारीख के बीच में कोई फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इस समय में कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत में जो तारीखें बताई है, मुहूर्त की दृष्टि से वे ठीक नहीं है, उसको भी आपने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो जुलाई का जो महीना है, जुलाई 2025, तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, तो पेट से संबंधित कोई समस्या है, गैस्ट्रिक समस्या है, कब्ज रहती है, पेट में कोई तकलीफ है, बार बार पेट दुखता है, तो ध्यान देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, यदि आपकी तुला राशि है और वजन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वजन बढ़ रहा है, तो जुलाई में विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और ज़्यादा दौड़ भाग थोड़ी ज़्यादा रहेगी जुलाई में, तो इससे थोड़ी शरीर में थकान रह सकती है। इसके अलावा तुला राशि वाले ऐसे जातक या ऐसे लोग, चाहे पुरुष हो महिला हो, जिनको शुगर की समस्या है, शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़, तो इस महीने थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये भी एक संभावना है कि जिनको डायबिटीज़ की समस्या है उनको जुलाई के महीने में थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा, खान पान को अच्छा रखें। हाँ, 26 जुलाई से 31 जुलाई में थोड़ी सी राहत मिलेगी। महीने के अंतिम सप्ताह में कुछ राहत आपको शारीरिक दृष्टि से जरूर मिलेगी। यदि आपकी तबीयत ठीक है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ये समस्याएं हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, ऐसा तो होगा ही नहीं कि सभी तुला राशि वाले बीमार हो जाएंगे या सभी को शुगर है या सभी का पेट खराब हो जाएगा, लेकिन जिनको है, जिनका वजन बढ़ा हुआ है, जिनको पेट की समस्या है, जिनको शुगर की समस्या है, उनको थोड़ा सा इस महीने में ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा तुला राशि है तो यहाँ पर आपको वाहन भी थोड़ा सा सावधानी से चलाना इस महीने में, तो ये बात भी आपने नोट कर ली होगी। यात्रा की दृष्टि से देखा जाए तो पूरा महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। पूरे महीने में यात्रा का योग कभी भी बन सकता है, इसलिए अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने की कोशिश करें। और लाभ कैसा कि मान लीजिए कोई कामकाजी यात्रा है, तब भी लाभ मिल सकती है, लाभ वाली स्थिति रह सकती है। 26 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में कोई विशेष यात्रा या उससे संबंधित कोई लाभ आपको मिल सकता है। एक बात और नोट करिए, दिनांक 17 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में कुछ मनपसंद वस्तुओं को खरीदने का विचार बन सकता है। आपकी इच्छा है कुछ खरीदूं, तो 17 से 31 जुलाई के बीच में खरीदने का विचार बनेगा, या भूमि, मकान, वाहन इत्यादि खरीदने का भी विचार इस समय में बन सकता है। 26 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में स्थिति में और अधिक सुधार हो सकता है। यहाँ पर और अधिक विचार बनना या कोई खरीदारी हो सकती है। प्रेम विवाह के मामले में अगर देखें तो पूरा महीना, जो मान लीजिए कोई लड़का है या लड़की है, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो इस समय में ये पूरा महीना उनके लिए अच्छा रहेगा। परिवार में बातचीत करेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। लेकिन अगर आपको गुस्सा आता है, चिड़चिड़े हैं स्वभाव के पहले से ही, जन्म से ही, तो थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिए। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन करना ठीक नहीं रहेगा। और अब चलते हैं मुख्य विषय पर। अचानक शादी का रिश्ता, जो जैसे अरेंज मैरिज या रिश्ते ढूंढ रहे हैं, उनके लिए अगर देखा जाए, तुला राशि है तो 26 जुलाई से लेकर 31 जुलाई का समय, इसमें लाभ मिल सकता है, अचानक रिश्ता पक्का हो सकता है। तो महीने के अंतिम ये दिन, इसके अलावा भी और मैं जानकारी दूंगा, अलग अलग गोचर की स्थिति भी आपके सामने रखूंगा अलग वीडियो के माध्यम से।
और मैं अगस्त के भूमि पूजन के वीडियो भी बताऊंगा। कुछ समय आप रुकिए, इसी महीने के अंत में आपको वो जानकारी भी मिल जाएगी कि अगस्त में भूमि पूजन का कौन सा श्रेष्ठ मुहूर्त है या कौन से श्रेष्ठ मुहूर्त हैं उसमें मकान बना सकते हैं। क्योंकि मकान कभी भी मकान के लिए ये जैसे चतुर्मास है, देवशयन है, भूमि पूजन में नहीं देखा जाता है। इसमें आप मकान बनाएं तो अच्छी स्थिति रहती है। देखिए बारिश का समय भी है, मकान बना रहे हैं तो घर जैसे बनाएंगे, सीमेंट लगाएंगे तो उसकी तराई भी अच्छी होगी। बारिश हो गई तो और अच्छा है, घर में मजबूती रहती है, तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन थोड़ी छत डालते समय उन दिनों में थोड़ी धूप निकल जाए तो अच्छी स्थिति रहती है। तो 26 जुलाई से 31 जुलाई अचानक शादी का रिश्ता पक्का हो सकता है। इस समय में तो आपको विशेष ध्यान देना ही है। तो वैसे तो पूरे महीने में एक बात और बता दूं कि गुरु जो है वह आपकी राशि पर दृष्टि रखेगा। मिथुन राशि पर गोचर कर रहा है, आपकी राशि पर दृष्टि है। ऐसी स्थिति में विवाह का विचार बनेगा तुला राशि वालों का। तो जितने भी माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं और संतान की तुला राशि है तो इस महीने में ध्यान दीजिए। संतान की भी इच्छा है, मान लीजिए, इच्छा नहीं है तो बात अलग है। अगर इच्छा है और इस गुरु से योग जरूर बनेगा तो आप थोड़ी कोशिश करिए ताकि बच्चे या बच्ची का रिश्ता पक्का हो जाए। देखिए वीडियो कैसा लगा इसको ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइए और वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।